अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कुछ हैक्स जिनको फॉलो करके आप खुद ही गेस कर लेंगे कि आपके पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं और आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह फिगर आउट करना है। आप खुद ही पेपर को लीक करने में कामयाब हो जाओगे और पेपर से पहले ही पेपर आप लोगों के सामने होगा। इस तरह आप उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार भी कर लोगे और अपने पेपर को अच्छे तरीके से क्रैक भी कर लोगे। एग्जाम से कम चंद माह पहले आप इस तरीके को फॉलो करें और ज़बरदस्त नतीजा आपके सामने होगा। ओके बच्चों, इस सिलसिले में सबसे पहले जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है 80-20 फॉर्मूला। अब आप लोग में से कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि मैम ये 80-20 फॉर्मूला आखिर चीज़ क्या है। बच्चों बेसिकली होता यूँ है कि आप लोगों के पेपर के अंदर 80% क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 80% क्वेश्चंस वो आते हैं आप लोगों के 20% सिलेबस में से। मीन्स कि आप लोगों के पेपर के अंदर 20% सिलेबस के अंदर वो क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर साल एक ही तरह से आते हैं, एक ही टॉपिक्स में से आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि इस फॉर्मूले के तहत आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे पूछेंगे कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस को फाइंड कैसे करना है। बच्चों इस सिलसिले में पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, मोटिवेशनल वीडियोस के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट है। आप लोग देखो, वो आप लोग के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी और मैं हर क्लास के स्टूडेंट के लिए लाजमन कहती हूँ वीडियोस लाजमन देखा करो ताकि आप लोगों को बेनिफिशियल हो वो वीडियोस कि हमने पेपर से पहले किस तरह अपने आप को मोटिवेट करना है, हमने खुद किस तरह अपने लिए मोटिवेशन पैदा करनी है। इस सिलसिले में सबसे पहले जो चीज़ आती है हमारे पास वो आती है आस्क योर फ्रेंड एंड सीनियर। इस सिलसिले में सबसे पहले आपके आते हैं सीनियर्स। आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि कौन कौन से सवालात या कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पेपर में रिपीट हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस बेसिकली आप लोगों से ज़्यादा होता है और वो इस स्टेज से गुजर भी चुके होते हैं, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस भी आप लोगों से ज़्यादा होता है तो उनको पता होता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आने होते हैं। और दूसरा आप लोगों के पास तरीका आता है, आप लोग अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। कुछ बच्चों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। किस तरह? क्योंकि उनका कोई बहन भाई या फिर फादर या मदर कोई भी इस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होता है, या तो वो पढ़ा रहे होते हैं या फिर उन्होंने सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है। उनके बहन भाई जो होते हैं वो पेपर्स दे चुके होते हैं तो उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो इस बारे में ज़्यादा होती है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ऐसे फ्रेंड्स जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं जो सीक्रेट बताते हों। अक्सर बच्चे इस किस्म की बातें छुपाते ही हैं ताकि कोई दूसरा इस ज़्यादा मार्क्स ना ले सके। मेरी इस बात से आप लोग डिसएग्री भी कर सकते हो। अगर तो आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिखो। ओके बच्चों, दूसरा आप लोगों का तरीका आता है जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन ढूंढने हैं, आस्क योर टीचर्स। बच्चों टीचर से अच्छा कोई भी आप लोगों को गाइड नहीं कर सकता कि किस तरह के आप लोग पेपर के अंदर क्वेश्चंस आने हैं। जब भी आप लोग का चैप्टर कोई फिनिश हो या घर में आप लोग कभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे एक दिन पहले आप लोग अपने टीचर के पास जाओ और टीचर मुझे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट कर दें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मार्क कर दें। अक्सर टीचर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो स्टार्ट ऑफ द ईयर के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं बताते हैं। इसका एक फ़ायदा भी ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सारी की सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग एंड डेज में हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर कुछ मंथ्स ही रह गए आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर, बेशक वो 9th क्लास हो, 10th हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर हो, कोई भी क्लास हो, तो आप लोगों के एग्जाम सेशन के अंदर बहुत कम टाइम रह गया। आप लोग अपने टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो और पूछ सकते हो टीचर मुझे इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मार्क कर दें। नंबर 3 पर आप लोगों के पास आता है मोस्ट एडवांस टूल जो कि है चैट जीपीटी। आप लोग इससे मदद ले सकते हो। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को चैट जीपीटी यूज़ करनी आती होगी। आपने सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर जाके लॉगिन करना है। वहां पर आप लोगों ने बता देना है कि मेरा टॉपिक का नाम है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, इसकी हेडिंग कैसे बनेंगी, इसकी सब हेडिंग्स कैसे बनेंगी, इसके अंदर कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आप लोग इस सारा का सारा नॉलेज आप लोग अपनी चैट जीपीटी से ले सकते हो। नंबर 4 में बच्चों आता है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर सबसे एडवांस टेक्निक भी है और सबसे ओल्ड टेक्निक भी है। जब चैट जीपीटी का ज़माना नहीं था, 80-20 रूल बच्चों को नहीं पता था, टीचर से उनका इतना कनेक्शन अच्छा नहीं था, तो सारे लोग पास्ट पेपर्स को ही फॉलो करते हैं। अब दुनिया थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, अब काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज आ चुके हैं, लेकिन पास्ट पेपर्स की अहमियत जो है वो अभी भी अपनी जगह पर है। इस हिस्से में बस आप लोगों ने बेसिकली करना है 5 ईयर्स पास्ट पेपर जो हैं
वो आप लोगों ने मार्केट से ले लेने हैं, ठीक है। अभी आप लोग परचेज करोगे दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब तो गूगल पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहां से भी अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड के पास पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बट द बेस्ट वे इज कि आप लोग मार्केट से अपने पास पेपर जो हैं वो खरीद के लेकर आओ। इससे क्या होगा, बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का भी पता चलेगा और ज्यादा आपको एमसीक्यूज का भी पता चलेगा। जो क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, इट्स ऑब्वियस कि आप लोगों को भी उसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे और आप लोगों के स्पेसिफिक बोर्ड से ही आएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अलावा जो कि अब 25% उन्होंने एनालिटिकल का पोर्शन ऐड कर दिया है, वो क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। एक ही तरह के क्वेश्चंस को कितनी तरह से मोल्ड करके, कितनी तरह से उनको डिफरेंट तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सारा का सारा कुछ आप लोगों को पास पेपर से मिल जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिटेल ऑन बुक। आपकी बुक से अच्छा मीडियम बच्चों आप लोगों के पास कोई भी नहीं है। बुक इज द वन ऑफ द बेस्ट मीडियम के आप लोग अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, आप लोग अपने अच्छे एमसीक्यूज को गेस कर सकते हो, क्वेश्चंस को गेस कर सकते हो। अब इसका तरीका बेसिकली क्या है, इसका तरीका बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो आप लोग देखो कि आप लोगों की रीडिंग के अंदर कौन सा टॉपिक जो है जिसकी डिटेल जो है वो सबसे अच्छी दी गई है। मीन्स कि उसके अंदर पॉइंट्स, हेडिंग्स या फिर सब हेडिंग्स जो हैं वो किस तरह मेंशन की गई हैं। अगर तो किसी टॉपिक के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन है तो इसका मतलब है ये टॉपिक जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली क्या होता है कि आप लोग अपनी एक्सरसाइज चेक करो। आप लोगों की एक्सरसाइज के बैक के ऊपर जो क्वेश्चन मेंशन है वो लाजमन है कि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अक्सर पास पेपर्स के अंदर, वो अक्सर पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं। आप लोग इस ट्रिक को एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करो। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। अब बच्चों अगर बात करें हम नेक्स्ट ट्रिक की, जो कि आप लोगों का आता है क्लास टेस्ट। बच्चों आई ऑलवेज रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स नेवर नेवर मिस एनी क्लास टेस्ट। बेशक आप लोगों को आता हो ना आता हो, आप लोगों ने हमेशा अपना क्लास टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। बेसिक और गुड स्टूडेंट्स की टेक्निक जो होती है वो यही होती है कि वो एटलीस्ट 70 to 80% आप अपना टेस्ट जो होता है वो याद करके ही जाते हैं। लेकिन जस्ट इन केस के आप लोगों को कोई मजबूरी आ गई है, आप लोगों के साथ कोई मिसहैप हो गया, आप लोग अपना टेस्ट याद करके नहीं गए हो, तब भी आप लोगों ने ऑफ नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने अपना टेस्ट जो है वो लाजमन देकर आना है। इससे बेसिकली क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लास टेस्ट की बात, क्लास टेस्ट के अंदर नहीं बात करी, ये आप लोगों की एकेडमिक्स के अंदर, ये आप लोगों की स्कूल टेस्ट के अंदर, या आप लोगों के होम ट्यूशंस के अंदर, कहीं भी आप लोग टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट से बिल्कुल नहीं भागना। आप लोग ने अपने टेस्ट जो है वो लाजमन देने हैं। इसका फायदा बेसिकली क्या होता है, इसका फायदा बेसिकली ये होता है कि जो टीचर्स आप लोगों के टेस्ट बना रहे होते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितनी दफ़ा पूछा गया है। ठीक है, जब आप लोग उस क्वेश्चन को लिखते हो, ठीक है, एक दफ़ा तो आप लोगों ने याद किया, तब आपने उसको लिख के देखा, फिर उसकी आप लोगों ने रिवीजन की। रिवीजन करने के बाद जब आप लोग टेस्ट के अंदर उस क्वेश्चन को लिखते हो और फिर आप लोगों के अंदर बेसिकली जब बच्चा लिख रहा होता है तो उसके ज़हन के अंदर डिफरेंट थॉट्स आते हैं, उसको पता चलता है कि मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना है, उसका हाथ जो होता है वो खुल जाता है, उसको क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार हो जाता है। तो बेसिकली इस तरह आप लोगों की क्वेश्चन की तैयारी भी हो जाएगी और आप लोगों को अंदाजा भी हो जाएगा टीचर जो होता है वो किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और सब टीचर्स की मेंटालिटी जो होती है वो तकरीबन सेम ही होती है। अगर एक टीचर फैसलाबाद में बैठा इस तरह क्वेश्चन पूछे तो साइबर में बैठा टीचर भी वही और उसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह ये मेन ट्रिक है कि आप लोग पता कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 12 पेपर के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप लोगों के पास आता है कट सम सिलेबस। कट सम सिलेबस, इसका बेसिकली बच्चों क्या रूल होता है, इसको किस तरह आप लोगों ने करना है। बच्चों एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आप लोग क्या करो, आप लोगों को जब टीचर सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट करवा रहा हो तो आप लोग देखो कि आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से आते हैं। मेरा हमेशा स्टूडेंट को यही कहना चाहती हूँ, यही मान रहा है मेरा कि स्टूडेंट्स हर एक जो बच्चा होता है वो हर एक चैप्टर के अंदर प्रोफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, उसको हर एक चैप्टर जो होता है वो इस तरह नहीं आ रहा होता। बहुत रेयरली केस होता है कि किसी बच्चे को 10 to 20% या 5 to 10% आप लोग लगा लो किसी बच्चे को पूरी बुक आती हो, वरना मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर किसी को कुछ चैप्टर अच्छी तरह आ रहे होते हैं, किसी को कुछ चैप्टर अच्छी तरह आ रहे होते हैं। आप लोग देखो कि आप लोगों को चैप्टर्स कौन कौन से अच्छी तरह आते हैं। जो चैप्टर्स आप लोगों को अच्छी तरह नहीं आते हैं कोशिश करो कि उनको स्किप कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर उनको स्किप कर देना। आप लोगों को पता है कि उन चैप्टर्स में से एमसीक्यूज या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो बार बार आ रहे होते हैं। आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए तो गेस्ट पेपर्स पे जा सकते हो, पास्ट पेपर्स के ऊपर जा सकते हो,
लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोग स्किप कर सकते हो। लेकिन उन चैप्टर्स के अंदर जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आते हैं और आप लोग इनको इजीली लर्न कर लेते हो, उनको आप लोग ने अच्छे तरीके से याद करना है। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को मेंशन कर दूं बच्चों, याद करते वक्त आप लोगों ने अपनी पेयरिंग स्कीम को हमेशा ज़हन में रखना है। मीन्स कि अगर आप लोग कोई चैप्टर छोड़ रहे हो या आप लोगों ने उसको लेफ्ट कर दिया कि हमने ये चैप्टर नहीं करना, हमें मुश्किल आता है, तो इसकी वजह से आप लोगों की पेयरिंग स्कीम पे कोई फर्क ना पड़े। मीन्स कि अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 और 4 कर रहे हो, लेकिन चैप्टर नंबर 1 का पेयर जो है 1 और 2 के साथ है, तो आप लोगों ने 4 कर लिया बिला वजह और 2 आप लोगों ने मिस कर दिया, तो इससे आप लोगों की पेयरिंग स्कीम खराब होगी। तो आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि अगर आप लोगों को चैप्टर नहीं भी आता तो आप लोग उसको कोशिश करो, उसको कवर अप करो। अकेडमीज जाओ, ठीक है, होम ट्यूशंस लो। अगर इस तरह भी आप लोगों को अवेलेबल नहीं तो यूट्यूब के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप लोग मेरे चैनल पर आओ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हर एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। अगर कोई चीज़ आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगी। तो बहुत ईजी वे में आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। तो बेसिकली बच्चों ये थे आप लोगों के पॉइंट्स कि किस तरह आप लोग अपनी बेसिकली स्टडी कर सकते हो और आप लोग किस तरह अपना पेपर देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर आएंगे। अगर आप लोग इन टेक्निक्स को फॉलो कर लोगे तो कभी आप लोगों को किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आप लोगों को कोई पास पेपर्स, कोई आप लोगों को गेस्ट पेपर, कोई आप लोगों को इस सब चीज़ें नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग अभी से, आज के दिन से अगर आप लोग ये ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ कि आप लोग 95 to 98% आप लोग अपने एकेडमीज के अंदर ये स्कोर कर लोगे और बोर्ड के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों के मार्क्स जो हैं बहुत बहुत अच्छे आएंगे। मार्क माई वर्ड्स। अब मैं कुछ पॉइंट्स को जो है वो सारे सम अप कर देती हूँ, लिख भी देती हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है 80-20 फॉर्मूला। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था आस्क योर फ्रेंड्स। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया था आस्क योर टीचर्स। फिर हमने डिस्कस किया था बुक डिटेल। फिर हमने डिस्कस किया था चैट जीपीटी का यूज। फिर हमने डिस्कस किया था पास्ट पेपर्स। उसके बाद हमने देखे थे क्लास टेस्ट के बारे में। देन हमने देखा था कट सम सिलेबस। इन पॉइंट्स को बच्चों आप लोग अपने स्टडी टेबल के पास रख लो बनाकर, ठीक है। जब भी कोई बुक पकड़ो, जब भी कोई सब्जेक्ट लर्न करना स्टार्ट करो, सबसे पहले इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो कि इस चैप्टर के अंदर, हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर आप लोगों ने ये ट्रिक्स अप्लाई करनी है। इसको अपनी जिंदगी का पार्ट बना, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।